किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको चने के भाव में एक अच्छी रिपोर्ट देने जा रहा हूं। संपूर्ण रूप से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने जो 6,000 रुपये की चना के टारगेट दिए थे वो क्यों दिए थे, किस कारण से दिए थे, वो कारण भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हम समय समय पर, चाहे सरसों हो, चाहे चना हो, चाहे कपास हो, चाहे मक्का हो, चाहे जीरा हो, चाहे धनिया हो, अनेक जिनसों के ऊपर जो हमारे पास रिपोर्टें आती है वो ठीक और सही तरीके से उनका सर्वेक्षण करके, विश्लेषण करके आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी को ठीक से समझ करके अपना माल बाज़ार में सेल करने का काम करेंगे और इसी तरह की आपको जानकारी मिलती रहे तो हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अन्य किसानों तक शेयर भी करेंगे। साथियों, हमारे भारत की जो संपूर्ण पैदावार की रिपोर्ट जो हमने आपको बताई, स्पष्ट रूप से 90 और 92 लाख टन फसल इस बार उत्पादन होने की क्षमता की जानकारी हमें पुख्ता तौर पर मिल चुकी है। कैरी स्टॉक को लेकर के 110 और 112 लाख टन चना हमारे यहाँ मौजूद होने की भी पुख्ता खबर मिल चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खपत 140 और 145 लाख टन की हमारे भारत में पक्की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमने आपको 6,000 का टारगेट दिया था। क्यों दिया था? वो इसलिए दिया था कि भारत और चीन, ना भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये दो सबसे ज़्यादा चना उत्पादक देश हैं। पहले एक खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में बरसात बहुत कम होगी और चने का उत्पादन बहुत कम देखा जाएगा, परंतु प्रकृति कुछ भी कर सकती है। इस बारे पक्का 100% अनुमान सही नहीं होता। वो जो खबर आई थी वो बदल करके अब जो खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग 80% क्षेत्रों में, थोड़ी ध्यान करने वाली बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि कुछ किसान साथी जल्दबाजी में वीडियो सुन लेते हैं, उनका पूरा समझ आता नहीं है और वो फिर कहते हैं ये कैसे होगा। ये देखिए, हमारा प्रोग्राम लाइव सेशन चलता है 8 बजे से 9 बजे तक शाम को। भारी भरकम किसान जुड़ते हैं और जिस बारे में वीडियो बनाता हूँ वही पर्सन दोबारा शेयर कर देते हैं, इसलिए वो कारण होता है कि वो वीडियो हमारा उन किसानों तक नहीं पहुँच पाता। कृपया करके हमारे वीडियो को उन तक शेयर करके जानकारी देने का काम करें ताकि उनको बार बार इस पर्सन के बारे में पूछना भी नहीं पड़े, उनकी चिंता भी कम हो। ऑस्ट्रेलिया के 80% हिस्से के अंदर जो बारिश अच्छी होने के समाचार हैं और उत्पादन भी अच्छा होने का समाचार मिल रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सितंबर और अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया की फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। ये नोट करने वाली बात है। परंतु अच्छा उत्पादन होने के बावजूद मौके की जो स्थिति देखें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का चना $600 प्रति टन के हिसाब से बाजार में बिक्री हो रही है। और ये मैं बता दूं आपको कि जितना भी दुनिया में व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। $600 प्रति टन के हिसाब से यदि हम चना की खरीद करके भारत में लाते हैं तो होता क्या है कि उस चना का भाव 6450 रुपये हमारे यहाँ भारत में पहुँचता है। 6450 रुपये। और हमारे भाव क्या चल रहे हैं? हमारे भाव चल रहे हैं 6,5950, 6,050 ये भाव आज मौके पर देखे गए। 15-10 रुपये की जो मंदी के समाचार मिले हैं, कल 14-15 गाड़ी दिल्ली थी, आज 12-13 गाड़ी है, परंतु चने के बिकवाल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जो काम आयात करने वाली हमारी कंपनियां कर रही है, वे ऑस्ट्रेलिया का चना भारत में ला करके बेचने का काम करती हैं, हमारी मांग को पूर्ति करने का काम करती हैं। उनको जब ये जो ऑस्ट्रेलिया का चना है ये 6450 रुपये मिल रहा है तो वो खरीदी नहीं करती हैं, क्योंकि ये महंगा पड़ता है। भारत के अंदर माल सस्ता है। इस कारण से हमने आपको कहा था कि ऑस्ट्रेलिया का चना महंगा है, इंपोर्ट महंगा आएगा और धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी तो आपको 6,000 रुपये के पक्के भाव मिलेंगे। समझ में आने वाली बात है, क्योंकि हम बारीकी से समझाने का काम करते हैं। जो आयातित कंपनियां हैं वो चना खरीदी से दूरी बनाई हुई है, उन्हें एक बात का डर और भी है। अब की बार हमने जो पहले आपको कहा था कि सरकार लगभग 25 लाख टन चना की खरीद करने की इच्छा रखती है और सरकार ने चना खरीद की भी है। और आपको पता ही है कि पिछले दिनों 9.70 के लगभग
लाख टन के लगभग जो है चना बाजार में सरकार ने बेचा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन सभी आयातित कंपनियों को इस बात का डर सता रहा है कि भारत सरकार यदि अपना माल बाजार में काट देती है और हम यदि ऑस्ट्रेलिया के साथ सौदे कर लेते हैं तो हमें भारी नुकसान हो जाएगा। इस बारे इंपोर्टेड माल, तो आयातित माल इतना जल्दी भारत में पहुंचने की संभावना नहीं है। मौके पर $600 के जो भाव चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो भाव जो $600 के हैं, उन भाव में पाकिस्तान और नेपाल भारी मात्रा में खरीदी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का चना $600 प्रति टन के हिसाब से पाकिस्तान और नेपाल दोनों देशों में जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया अभी भाव घटाने के मूड में नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। भाव नहीं घटेंगे, हमारे भी डिमांड मजबूत रहेगी, प्रोडक्शन भी थोड़ा कम है, और हमारी मतलब जो बिकवाली है जिन जिन स्टॉकिस्टों की, जिन किसानों की, उनके भी थोड़े हाथ मजबूत है, वो भी मंदे में माल नहीं देना चाहते। तो इसका मतलब ये है कि चना के अंदर 100, 150, 200 रुपये की तेज़ी और बन सकती है, ये अनुमान बता रहा हूँ। मैं पक्का नहीं कहता, पक्का हम 6000 का टारगेट दे चुके हैं और वो 6000 रुपये का टारगेट अभी चल भी रहा है, चना बिक भी रहा है, परंतु 100-200 रुपये की तेज़ी और बन सकती है। कुछ किसान भाई कहते हैं कि चना 6500 कब होगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सितंबर और अक्टूबर में माल आएगा, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के भाव नहीं घटेंगे। यदि वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और भाव घटते हैं और फिर भारत सरकार इंपोर्ट को शुरू कर देती है, हमारी कंपनियां भारत के अंदर चना लाना शुरू कर देती हैं, तो भाई 6500 के चांस हैं कम। ये नोट कर लेना, क्योंकि अभी जून जुलाई 2 महीने बाकी है। सितंबर अक्टूबर में उनकी फसल आ जाएगी और फसल आने से पहले यदि वो गोदाम खाली करने का काम करेंगे और मंदे भाव में भारत को चना देने का काम करेंगे, तो मान के चलो कि चने के भाव 6500 के चांस कम दिखाई देते हैं। परंतु ऑस्ट्रेलिया में चने की खरीदारी लगातार बनी रहती है। पाकिस्तान, नेपाल या अन्य देशों को जहाँ से इंपोर्ट, जो देश उनसे इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, यदि वो खरीदारी जारी रखते हैं और यदि ये $600 भाव है, ये $600 से बढ़कर $650 भी हो जाएगा। यदि $50 भी भाव बढ़ जाएंगे तो भारत में चने की कमी और खपत डिमांड अच्छी देखते हुए आपको 6500 रुपये के भाव मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ ना, विचार ध्यान से सुनना भी, किस कारण से भाव मिलेंगे और किस कारण से नहीं मिलेंगे, ये बात मैं बता चुका हूँ। कल को आप ये कहोगे आपने 6500 कहा था, नहीं, मैंने 6500 कहा है क्योंकि मेरे को अब समझाना पड़ता है। काफ़ी किसान समझ नहीं पाते और फिर वो क्या करते हैं, सीधा का सीधा लगा देते हैं। मैंने 6500 कहा है तो उसका कारण भी आपको बताया है, दोबारा फिर बता देता हूँ। यदि चने के भाव ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते हैं तो 100% हमारे यहाँ भारत में चने के भाव बढ़ेंगे। यदि नहीं बढ़ते हैं, $600 भाव चलते हैं, तो किसी भी कीमत पर हमारे यहाँ भारत के अंदर भाव बढ़ने की संभावना नहीं है, ना घटने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो 6450 आ रहा है, हमारे यहाँ मंदा है। यदि आयातित माल नहीं आता है, सरकार नहीं मंगाती है या इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है, तो फिर भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मौके की स्थिति को देखते हुए चने के फंडामेंटल मजबूती की ओर दिखाई दे रहे हैं। परंतु यदि हो न हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बम्पर पैदावार हो जाए, क्योंकि कुछ सालों में उनकी पैदावार बढ़ रही है और वो भारी मात्रा में चना निर्यात कर रहे हैं, यदि बम्पर पैदावार हो जाती है और वो मंदे भाव में चना हम इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर भाइयों चने में तेजी नहीं आएगी। ये नोट करने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। इसीलिए कहता हूँ कि आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को ध्यान से सुन करके समझने का काम करिए और फिर किसानों तक शेयर करने का काम करिए, ताकि उन्हें कई कट करके वीडियो देख लेते हैं तो होता क्या है, पूरी उनको जानकारी समझ में नहीं आती है। हमने चने के भाव में पूरी जानकारी दी, हो सकता है मैं सोच भी सकता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे भी हर फसल के बारे में बारीकी से जानकारी देने का हम काम करते रहेंगे। उम्मीद करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे से आगे किसानों को शेयर करेंगे और उन्हें सही और सटीक जानकारी देने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।